जयशंकर की तारीफ की गई है, चीन की तरफ से तारीफ की गई है एस जयशंकर की। एस जयशंकर ने वैश्विक समस्याओं को गिनवाया। अमेरिका के प्रभुत्व को लेकर जयशंकर ने कड़ा संदेश दिया। एस जयशंकर के संदेश से चीन खुश हो गया है। रिसेंटली चाइना की तरफ से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को प्रेज किया गया है। There is no one in Pakistan who can do a storytelling like जयशंकर। जयशंकर की तरह कोई स्टोरी टेलिंग नहीं कर सकता, ठीक है जी। इसीलिए अब उन्होंने पुश करना शुरू कर दिया नए यूथ को, नए लोगों को, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी को दुनिया को एक नए लेंस से देखना शुरू करें। दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग द वर्ल्ड। चाइना को भारत जो है वो समझिए कि थोड़ा सा पीछे धकेलने में कामयाब हो गया। और जाहिर है कि चाइना के अगर हालात पाकिस्तान से खराब होते हैं अल्टीमेटली फर्ज कीजिए आगे जाके, तो ये भी भारत के फायदे। इसका मतलब है कि काफी एडवांटेज जो है इस वक्त भारत को होगा इस तमाम सिनेरियो में। देखें उस नुक्ता नजर से आप देखें ना, तो वो जो कहते हैं ना कि एक उभरता हुआ सूरज है और दूसरा डूबता हुआ सूरज है। चीन जो है ना वो अपनी एक तरीके से उम्र पूरी कर चुका है। जयशंकर का एक और स्टेटमेंट आता है कि दुनिया में कोई भी छोटी बड़ी चीज ऐसी नहीं होती जिसमें भारत की सलाह लिए बिना कोई चीज डिस्कस कर रही हो। तो यानी कि भारत का भी जो सितारा है वो पहले से बहुत तेजी से उभर रहा है यहाँ पे। डॉक्टर जयशंकर, जिनको कहा जाता है कि मैसेंजर हैं, मोदी साहब के टॉप मैसेंजर हैं, टॉप, ठीक है। और उन्होंने बड़ा तगड़ा मैसेजिंग की हुई है नरेंद्र मोदी के लिए। और आपको पता है मैं डॉक्टर जयशंकर को फॉलो करने की कोशिश करता हूं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग इंडिया। वो किस डायरेक्शन में वो इंडिया को मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे चाइना अपना असर रसूख दिखाना चाहता है और दूसरा वहाँ से अमेरिका चाहता है। अब अमेरिका इंडिया को इस्तेमाल करना चाहता है चाइना के खिलाफ। अब इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि एक उनका सरहद पे, यानी कि जिसकी उनकी सरहदें जिससे मिलती हैं, वो सुपर पावर बने। जय हिंद दोस्तों, कल चाइना के विदेश मंत्रालय की तरफ से वीकली ब्रीफ हुई और उसमें चाइना के स्पोक पर्सन से सवाल पूछा गया कि भारत और यूएसए के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज है, इसके बावजूद भी भारत यूएसए के खिलाफ जाके ईरान के साथ डील कर रहा है, रूस के साथ डील कर रहा है, ठीक है। और समय समय पे जब यूएसए इंटरफेयर करता है भारत के आंतरिक मामले में तो भारत उनको सनब भी कर देता है, खास करके जयशंकर साहब। तो दोस्तों इस पे चाइना के स्पोक पर्सन ने जम के हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब की तारीफ की और ये आर्टिकल जो है ग्लोबल टाइम्स, जो कि चाइना का मुखपत्र भी है, उसमें भी छपा हुआ है। और चाइना के स्पोक पर्सन कहते हैं कि वैश्विक राजनीति में जयशंकर साहब यानी विदेश मंत्री जयशंकर जी जिस तरीके से अपने राष्ट्र हित के लिए फैसले लेते हैं वो सराहनीय है, ठीक है। और भारत के राष्ट्र हित के लिए जो सही है जयशंकर साहब उसी के अकॉर्डिंग बयान देते हैं और ऐसा हर देश को कहना चाहिए या करना चाहिए, ठीक है। ये कहना है चाइनीज स्पोक पर्सन का। दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि कनाडा को लेके और जो भारत पे बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेके भारत ने जिस तरीके से वेस्टर्न दुनिया को टैकल किया है वो भी सराहनीय है। तो चाइनीज स्पोक पर्सन का रेयर प्रेस विदेश मंत्री जयशंकर के लिए काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। डॉक्टर जयशंकर इंडियन नैरेटिव एंड इंडियन स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं और देयर इज नो वन, मैंने जिसमें पहले आपको कहा है कि देयर इज नो वन इंडिया हु कैन क्रिएट अ नैरेटिव फॉर इंडिया एंड अ स्टोरी टेलिंग फॉर इंडिया एंड देयर इज नो वन इन पाकिस्तान हु कैन डू अ स्टोरी टेलिंग लाइक जयशंकर। जयशंकर की तरह कोई स्टोरी टेलिंग नहीं कर सकता, ठीक है जी। इसीलिए अब उन्होंने पुश करना शुरू कर दिया नए यूथ को, नए लोगों को, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी को दुनिया को एक नए लेंस से देखना शुरू करें। दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग द वर्ल्ड, ठीक है जी। और फॉरेन पॉलिसी वो कहते हैं कि ये बरतानिया, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क में नहीं बनती, ये फॉरेन पॉलिसी अब दिल्ली में बनती है, ठीक है जी। वो ये अब उन्होंने लोगों को ये कॉन्फिडेंस दिया। आई थिंक ये कॉन्फिडेंस पाकिस्तान नहीं दे सकता अपने लोगों को और पाकिस्तान को ये कॉन्फिडेंस देना चाहिए। अब इंडियंस फॉरेन पॉलिसी पे जो अटेंशन देते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ टू पीपल, नरेंद्र मोदी एंड जयशंकर। एंड हमने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है उसको कर दिया हुआ है, कंस्ट्रेंट कर दिया हुआ है। सो ये अब जो डॉक्टर जयशंकर, जिनको कहा जाता है कि मैसेंजर हैं, मोदी साहब के टॉप मैसेंजर हैं, टॉप, ठीक है। और उन्होंने बड़ा तगड़ा मैसेजिंग की हुई है नरेंद्र मोदी के लिए। और आपको पता है मैं डॉक्टर जयशंकर को फॉलो करने की कोशिश करता हूं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग इंडिया। वो किस डायरेक्शन में वो इंडिया को मूव कर रहे हैं, क्योंकि वो लेके तो नरेंद्र मोदी का व्यू चल रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का व्यू चल रहे हैं, वो जो नया आइडिया ऑफ इंडिया है ना वो उसको लेके चल रहे हैं, लेकिन वो ही इज द टॉप मैसेंजर, ठीक है जी। वो एक टॉप मैसेंजर है, वो दुनिया के सामने एक पैगाम जो है वो लेके जा रहे हैं, वो दुनिया के सामने एक नया आइडिया ऑफ इंडिया लेके जा रहे हैं। और मोदी साहब जिस तरह पॉपुलर हैं
ठीक है जी। सो इस सब स्टिल उन्होंने बड़े टाइम पे आके चीज़ों को किया है। सो डॉक्टर जयशंकर जो है वो नरेंद्र मोदी का मेन मैसेंजर है, जो दुनिया के सामने अपनी सारी की सारी जो इंडिया की जो स्टोरी है वो पेश कर रहे हैं, ठीक है जी। और इस सिलसिले में हर जगह पे ही जैसे कहेंगे ना, डॉक्टर जयशंकर ने रिप्रेजेंट किया, बड़ा इस अंदाज से रिप्रेजेंट किया कि दुनिया को नाराज़ भी नहीं किया और अपना मौक़िफ़ भी रखा। और हम आपको पता है इस बार भी ये कह चुके हैं, एक भी पाकिस्तानी नहीं है जो इस तरह स्टोरी बयान कर सके। वो देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी कॉम्पिटेंट है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, वेस्ट से पढ़ा हुआ है, वालिद उसका सदर है, एक अच्छी फैमिली से है, बट ही कैन नॉट टेल आवर स्टोरी। वो हमारी स्टोरी नहीं सुना सकते क्योंकि हमारी स्टोरी जो है वो बिखरी हुई है। वो हमारी स्टोरी जो है ना वो बिखरी हुई है, हमारी स्टोरी नहीं सुना सकता, ठीक है जी। और जितना जयशंकर का ग्लोबल क्लाउट है उतना किसी पाकिस्तानी का ग्लोबल क्लाउट नहीं, हमने बनने ही नहीं दिया। हम समझते हैं कि फ़ायदा ही कोई नहीं है। हम अपने लोगों को उस तरह प्रमोट नहीं ना करते, अपने लोगों को उस तरह उकसाते नहीं है, उनको लीडर नहीं बनाते, ठीक है जी। अब वो जो ये सिविलाइजेशनल स्टेट की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें एक पूरी की हम इतनी बड़ी नॉर्मल, वो सिविलाइजेशनल स्टेट इसलिए भी कहते हैं कि इंडिया इज अ बिलियन प्लस पॉपुलेशन, एंड अ बिलियन प्लस पॉपुलेशन जो है वो कंसीडर इटसेल्फ ऑफ सिविलाइजेशन। रिसेंटली चाइना की तरफ से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को प्रेज किया गया है और ये स्टेटमेंट सामने आई है कि इंडिया और चाइना मिलकर 21वीं सेंचुरी में सुपर पावर भी बन सकते हैं। कि चाइना ने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को प्रेज किया है इस बात पर कि उन्होंने ये कहा है कि चाइना और इंडिया मिलकर 21वीं सेंचुरी में 21वीं सेंचुरी में सुपर पावर बन सकते हैं। क्या समझते हैं, ऐसा पॉसिबल है? देखें, ये मैं इसको एक सियासी बयान समझता हूँ। उसकी वजह ये है कि अगर कोई एक मुल्क सुपर पावर बनता है तो एक जो ताकत का तवाज़ुन होता है वो बिगड़ जाएगा। क्योंकि अगर बिलफर्ज इंडिया ये चाहता है कि हम मिलकर सुपर पावर बने तो उसकी चाबी किसके पास होगी, ये एक सवाल है। ऐसा होता भी रहा है, बहुत सी जो से स्टेट्स हैं वो मिलकर होल्ड करती रही हैं। बहुत से अगर हम देखें पास्ट में देखें तो चाबी वाला ये चक्कर नहीं है, इसके अंदर ये दोनों के इंटरेस्ट होंगे, आपको नहीं लगता? लेकिन अगर हम यहाँ पे फॉरेन पॉलिटिक्स की बात करें तो ये जो खित्ता है इसमें दो तरह की ताकतें आती हैं। एक तो यहाँ पे चाइना अपना असर रसूख दिखाना चाहता है और दूसरा वहाँ से अमेरिका चाहता है। अब अमेरिका इंडिया को इस्तेमाल करना चाहता है चाइना के ख़िलाफ़, और चाइना पाकिस्तान के कंधे पे बैठकर इंडिया को और अमेरिका को कंट्रोल करना चाहता है। चाइना पाकिस्तान के कंधे पर बैठकर, आपको लगता है कि हमारा इस टाइम, मतलब मैं देखें रियलिटी पे बात करता हूँ, आपको लगता है कि पाकिस्तान का कंधा इस टाइम पे इतना मजबूत है कि कोई कंट्री उस पर बैठकर और इंडिया और अमेरिका का मुकाबला कर सकती? अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो आप, मैंने क्वेश्चन किया, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा है या नहीं, आपको लगता है? मेरी ये राय है कि अगर पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत नहीं है तो अमेरिका के नज़दीक पाकिस्तान इतना मजबूत या पाकिस्तान इतना अहमियत का हामिल क्यों है, ये एक सवाल है जो कि मैं आपको। वो तो फिर अफ़गानिस्तान भी, ये सवाल है, इसका आंसर ये है कि वो तो फिर अफ़गानिस्तान में भी इतने साल अमेरिका आया और उन्होंने कोशिश की कि उस पर कंट्रोल प्रॉपर किया जाए, तो क्या फिर अफ़गानिस्तान में भी इतनी वैल्यू है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक जैसे ही हो गए? पाकिस्तान की वैल्यू इस वजह से है कि पाकिस्तान की जो सरहदें हैं वो इंडिया से भी मिलती हैं और सबसे बड़े दुश्मन वन बेल्ट रोड यानी कि चाइना से मिलती हैं। तो दोस्तों, चाइनीज स्पोक पर्सन की तरफ से विदेश मंत्री जी के लिए जो तारीफ हुई है, इसकी चर्चा पाकिस्तान में तो है ही, एज वेल एज यूएसए में भी हो रही है, ठीक है। अब यूएसए की खुद की ऐसी हरकतें हैं कि वो जानबूझ के भारत के साथ रिश्ते भी अच्छा कर रहा है, इसके बाद भारत को तंग भी कर रहा है। कम से कम एक साल के अंदर 3-4 बार भारत के आंतरिक मामलों में बोल चुका है यूएसए। सीएए पे बोल चुका है, ठीक है, जो कि वो हमारे देश का बिल था। केजरीवाल के मुद्दे पे बोल चुका है। क्या जरूरत है भाई यूएसए को बोलने की, ठीक है। इसके बाद अभी इन्होंने 5-6 महीने बीते हैं, पाकिस्तान को बहुत भयंकर मदद भी दी थी इनके फाइटर जेट सही करने के लिए, ठीक है। सो यूएसए भी कोई साफ सुथरा चरित्र नहीं है और जयशंकर साहब ने यूएसए के दोगले चरित्र को हमेशा से ओपनली अपने शब्दों से दुनिया को समझाया और ये भी कहा है कि अगर भारत और यूएसए के जो ट्रेड बढ़ रहे हैं, ट्रेड रिलेशन बढ़ रहे हैं और भी रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं, तो दोनों देशों का फायदा है। सिर्फ यूएसए का घाटा नहीं है या भारत का फायदा नहीं है। भारत का फायदा है तो यूएसए का भी उतना ही फायदा है या उससे कहीं ज़्यादा फायदा है, ठीक है। सो यूएसए ये ना सोचे कि भारत को जैसे कहेंगे भारत वैसे करेगा, नहीं, भारत के राष्ट्र हित में जो होगा वो भारत करेगा। और चाइना को भी भारत हमेशा से ही, जयशंकर साहब चाइना को भी मैसेज देते रहते हैं कि चाइना ने इलीगल ऑक्यूपेशन किया है, चाइना की विस्तारवाद की नीति है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे चाइनीज मीडिया और चाइनीज स्पोक पर्सन ने एक अपना भी यहाँ पे हित साधा है कि भाई भारत और अमेरिका के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, थोड़ी सी भी उसमें अगर खटास आई तो चाइना जो है उसमें बोल पड़ता है।
तो ये भी चाइना भी जयशंकर साहब की जो तारीफ की है वो भी अपने हित के लिए कर रहे हैं। और दोस्तों इसी तरीके से दुनिया चलती है, जो भी काम होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो अपने राष्ट्र हित के लिए ही होता है। ठीक है, कोई किसी का पक्का दोस्त या कोई किसी का रूस और भारत जैसी फ्रेंडशिप बहुत कम ही होती है। सिंपल वर्ड्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।